अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वी विल डिस्कस अबाउट वो है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। हम किसी भी मैट्रिक को उस वक्त रो मैट्रिक कहेंगे जब उसके पास एक सिंगल रो होगी, उसे हम एक रो मैट्रिक ही कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि आपको एग्जांपल नंबर 1 में दिखाया हुआ है, कोई मैट्रिक्स M है, इसके पास एक सिंगल रो है, ये सिंगल रो वाले को रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह सेकंड में कोई मैट्रिक्स N है, इसके पास भी एक सिंगल रो है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। A matrix is called a column matrix if it has only one column. एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसके पास एक सिंगल कॉलम हो। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप कि एक मैट्रिक्स M है, इसके पास एक सिंगल कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह ये N मैट्रिक्स है तो इसके पास सिंगल कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स ही कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M is called rectangular matrix if the number of rows of the matrix M is not equal to the number of columns of matrix M। अगर किसी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तब उसे हम क्या कहेंगे, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल्स को देखते हैं, बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो नंबर 1 इज दैट, इसमें देखें ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है, इसके पास नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, ये 1 रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। यानी यहाँ इस मैट्रिक्स में रोज कितनी हो गई, 3। अगर यहाँ हम बात करते हैं इसके कॉलम्स की तो वो हमारे पास कितने हैं, 1 2। यानी कि यहाँ कॉलम कितने हुए, 2। 3 रोज 2 कॉलम, दीज आर नॉट इक्वल। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इस मैट्रिक्स की। यहाँ देखें तो इसमें हमारे पास एक रो ये है, एक रो ये, 2 रोज हो गई। और कॉलम्स को देखें तो एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम, दीज आर नॉट इक्वल एंड इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास C है। इस कॉलम C में रो सिंगल है लेकिन कॉलम 3 है, 1 2 3। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स D है, इसमें हमारे पास एक सिंगल कॉलम है लेकिन रोज कितनी है, 1 2 और 3 रोज हैं, सिंगल कॉलम है, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हैं, इक्वल हों। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर हैं तब वो वाला मैट्रिक्स जो है उसे कहेंगे कि ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जांपल देखेंगे, बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेट्स सी, यहाँ देखें एक मैट्रिक्स A है, इसके पास नंबर ऑफ रोज काउंट करें तो कितनी बनती हैं, 1 रो और ये सेकंड रो। अगर इसमें हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं तो ये 1 कॉलम और ये सेकंड कॉलम, यानी रोज की बात करते हैं तो वो भी 2, और अगर हम यहाँ पे कॉलम की बात करते हैं तो वो भी कितने हैं, 2। तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ अगर देखें तो ये एक रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, रोज 3 हो गई। अगर कॉलम की बात करते हैं तो 1 कॉलम, सेकंड कॉलम और ये
थर्ड कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह इसमें देखें, एक रो है और एक ही कॉलम है, सिंगल रो और सिंगल कॉलम, ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो हों। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। उसको हम क्या कहेंगे कि ये नल मैट्रिक्स है अगर उसकी सारी एंट्रीज, हर एंट्री जीरो हो। एग्जांपल देखेंगे, बात ज़्यादा क्लियर होगी। लेट्स सी, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें एंट्रीज तो 4 हैं, लेकिन सारी की सारी एंट्रीज क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे कोई भी एंट्री जो है वो डिजिट नहीं है, सारे ज़ीरो हैं। यहाँ पे देखें, ये एंट्रीज भी ज़ीरो, यानी जितने भी मैट्रिक्स हम यहाँ इन एग्जांपल में देख रहे हैं सब की एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज ज़ीरो हों उसे हम नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नोट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यूज में आ सकती है कि जो नल मैट्रिक्स होता है उसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम या the columns into rows of a matrix is called transpose of matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by AT. AT यानी A के ऊपर हम ट्रांसपोज स्मॉलर T लगा देते हैं, इसको हम ट्रांसपोज पढ़ते होते हैं। इसमें बता रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी रोज को कॉलम में बदल दें या उसके कॉलम्स को रोज में बदल दें, इससे एक नया मैट्रिक्स हासिल होगा। उस मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सी एग्जांपल देखेंगे, बात ज़्यादा क्लियर होगी। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें रोज की एंट्रीज देखें 1 2 3, सेकेंड रो की 2 1 0, थर्ड रो की एंट्रीज क्या है -1 4 -2। इसका ट्रांसपोज जब लिया गया, जब ट्रांसपोज बनाया हमने, ये फर्स्ट रो की एंट्री को आप ज़रा गौर से देखें, 1 2 3 था, ये रो थी। यहाँ आके यही रो चेंज हो गई किसमें, एक कॉलम के अंदर। यहाँ आके ये रो एक कॉलम के अंदर चेंज होगी। यहाँ आप देख सकते हैं वही सेम एंट्रीज 1 2 और 3 आपको यहाँ एक कॉलम में दिखाई देंगी, जबकि स्टार्ट में ये एक रो थी। इसी तरह अगर हम सेकंड रो को देखते हैं 2 1 0 वाली, इसको देखते हैं और यहाँ आके इसके ट्रांसपोज में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट में एक रो थी, यहाँ आके एक कॉलम बन गया। ऐसे ही अगर इसकी थर्ड रो को देखते हैं, ये रो थर्ड रो को देखते हैं और इसको यहाँ जाके देखते हैं इसके अंदर, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे रो थी ट्रांसपोज में जाके ये कॉलम बन गई। इट्स प्रूव्स दैट कि अगर हम चेंज कर दें रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज में, तब हमारे पास जो नया मैट्रिक्स होगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही कहलाएगा। यहाँ पे एक और बात भी नोट करने वाली है। हमने पहले रोज को देखा, अब हम कॉलम को देखते हैं, क्या कॉलम भी चेंज हुआ पड़ा है कि नहीं। ये देखें, ये हमारे पास कॉलम है 1 2 -1। अगर यहाँ इसके ट्रांसपोज में जाके देखते हैं तो ये हमारे पास देखें 1 2 -1 एक रो बन गई, जबकि यहाँ पे ये एक कॉलम है। ऐसे ही अगर इसको देखते हैं हम 2 1 4 यहाँ जाके देखें तो ये एक रो बनी पड़ी है 2 1 4, ये एक अलग से रो है। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जांपल, ये भी आप देख सकते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स।
किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है? लेट A be a matrix, then the negative A is obtained by changing the sign of all the entries of matrix A. मैट्रिक्स A का नेगेटिव कब होगा? जब उसकी सारी एंट्रीज चेंज कर देंगे। देखें यहाँ पे 1 प्लस में था, जब हमने इसका नेगेटिव लिया तो 1 की साइन नेगेटिव हो गई। इसी तरह यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव कर दिया। यहाँ पे 3 पॉजिटिव है लेकिन यहाँ 3 नेगेटिव कर दिया। यहाँ 4 पॉजिटिव है और यहाँ पे 4 नेगेटिव कर दिया। इट्स प्रूव्स दैट कि हमने करना क्या है नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए, तमाम एंट्रीज की साइंस जो हैं वो चेंज कर देनी है, बस। सो सिंपल। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is called a symmetric matrix if it is equal to the transpose of matrix A. If A transpose equal to A, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखें, M कोई मैट्रिक्स है, जब इसका ट्रांसपोज लिया तब भी वो सेम ही रहा, M के इक्वल रहा, thus M is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें, हम अगर इस गौर करें, ये 1 2 3 ये फर्स्ट रो थी, इसी रो को हमने यहाँ आके एक कॉलम में बदल दिया, वो हमारे पास बन गया 1 2 3। फिर ये सेकंड रो थी हमारे पास 2 -1 4, इसको यहाँ हमने 2 -1 4 एक कॉलम बना दिया। इसी तरह थर्ड रो थी 3 4 0, इसको हमने यहाँ आके 3 4 0 एक कॉलम बना दिया। फिर जब हमने गौर किया और देखा तो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स सेम दिखते हैं। देखें, इसकी एंट्रीज फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 और जब जो हमने ट्रांसपोज बनाया था उसमें भी 1 2 3 सेम है। 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0, दोनों की एंट्रीज सेम है, ट्रांसपोज की भी और मैट्रिक्स ओरिजिनल की भी। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। एक और एग्जांपल देखें, ए ये है कि 2 1 3, जबकि ए का ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास है 2 -1 3। अब बाकी बेशक सेम हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे देखें ये एंट्री क्या है, चेंज हो गई। यहाँ पे 1 प्लस का है, यहाँ पे 1 नेगेटिव का है। यहाँ देखें तो ये वाला 1 नेगेटिव का है और यहाँ पे ये वाला 1 प्लस का है। इनकी एंट्रीज सेम नहीं है, तो ये एक सिमेट्रिक मेथड, हिंस ए इज नॉट आ सिमेट्रिक मेथड। अब ए को हम सिमेट्रिक मेथड नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आया, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आया। अगर इक्वल आता तब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If A is a square matrix and is said to be skew symmetric method, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मेथड कहेंगे किस वक्त? जब A का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा नेगेटिव, A के नेगेटिव के। देखें, हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसका जब हमने इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तब इसकी एंट्रीज की जो वैल्यू थी वो नेगेटिव हो गई। देखें, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, 3 यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, 2 यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। इसी तरह ये 0, ये 1 पॉजिटिव था, यहाँ पे ये 1 नेगेटिव है, ये 3 यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन यहाँ पॉजिटिव, ये 1 नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। साइंस चेंज हो गई, यानी एक नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया किसके? ए के इनवर्स के, या ए का ट्रांसपोज इक्वल हो गया ए के नेगेटिव मैट्रिक्स के। तो ये एक क्या होगा, एक सिंस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू है नेगेटिव ए के, देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if at least any
one of the entry of its diagonal is not zero and diagonal non-diagonal entries are zero। यानी वो कहता है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम मिनिमम कोई एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो, एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो, बाकी हो सकती हैं कोई बात नहीं, लेकिन शर्त लाजमी है उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज पे कि वो ज़ीरो हों। जैसे देखें इसमें ये तीनों ज़ीरो हैं, ये तीनों ज़ीरो हैं, लेकिन इसकी जो ठीक डायगोनल एंट्रीज हैं वो उनमें से वो सारी की सारी नॉन ज़ीरो हैं। यहाँ पे देखें ये सारी नॉन ज़ीरो हैं। अब यहाँ पे देखें ये दो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। इसी तरह अगर इन दो की बजाय एक भी नॉन ज़ीरो होती तब भी ये एक डायगोनल मैट्रिक्स था। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स असल में होता डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें एक शर्त लगाई गई है कि इसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, सेम भी हों और नॉन ज़ीरो भी हों। जैसा कि यहाँ पे के दिखाया हुआ है, के कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे उसने ज़ीरो और वन के अलावा कहा है कि के इज़ अ कांस्टेंट एंड नॉट बी इक्वल टू, ना ज़ीरो हो और ना ही वन हो। देखें ये एक हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है ए, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं सारी दो हैं, सेम हो गई। बी में जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तीन हैं, और सी के अंदर इज़ आ स्केलर मैट्रिक्स। सी भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी भी जो डायगोनल एंट्री है वो एक ही है, उसको हम 5 कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity matrix if all the diagonal entries are 1। अगर पीछे वाले स्लाइड को हम फिर से देखते हैं तो उसमें एक चीज़ जब डेफिनेशन स्केलर की कर रहा था, कहा था नॉन ज़ीरो हो, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हों, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि ये वन भी ना हो। अब बात पता चली कि अगर डायगोनल एंट्रीज में एक स्केलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज में वन है तो वो स्केलर की बजाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है जी, a scalar matrix and आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर द डायगोनल मैट्रिक्स। यानी स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, वो सबसे पहले क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी या फिर स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2।